वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 5 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेकेंड ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क में, थर्ड ऑप्शन है मेड्यूला में एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होते हैं? तो ये होते हैं आपके हाइपोथैलेमस में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? फर्स्ट ऑप्शन है मोनोसाइट, सेकेंड ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, थर्ड ऑप्शन है इओसिनोफिल एंड फोर्थ ऑप्शन है लिम्फोसाइट। तो रुधिर में प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये निर्मित होती है आपका लिम्फोसाइट में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है, और प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ये जो है कि रोग से लड़ने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा प्रवाहित नहीं होती यदि वो हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समान विभव पे, सेकेंड ऑप्शन है समान आवेग पे, थर्ड ऑप्शन है समान धारिता पे एंड फोर्थ ऑप्शन है समान प्रतिरोधा पे। तो आपस में जो जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुएं होती हैं, उनके बीच जो है कि धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वो जो है कि समान विभव पे होते हो। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? फर्स्ट ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन का, सेकेंड ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन का, थर्ड ऑप्शन है द्रव ऑक्सीजन का एंड फोर्थ ऑप्शन है मिट्टी का तेल का। तो जो कि रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है किसका? तो ये नहीं किया जाता है आपका द्रव हाइड्रोजनी का। ये सेकेंड ऑप्शन। और देखिए, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन और मिट्टी का तेल, इन सब का जो है कि यूज जो है कि रॉकेट नोदकों में किया जाता है ना, मतलब इसके रूप में किया जाता है। देखिए, ये नोदक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, प्रोपेलर, ये जो कि एक यंत्र या मशीन कह सकते हैं इसको, जो कि किसी वाहन पर लगा होता है और तथा उसे जो है कि आगे धकेलने का कार्य करता है उस वाहन का। जैसे ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट में हो या फिर समुद्री जहाज में ये चीज़ें लगी होती है और जो कि पंखे नुमा होती है, और इसमें से जल या हवा को जो है कि पीछे फेंक कर ये जो कि यान को आगे की तरफ धकेलता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः फर्स्ट ऑप्शन है समानांतर संबंधन में, सेकेंड ऑप्शन है श्रेणी संबंधन में, थर्ड ऑप्शन है समानांतर व श्रेणी संबंधनों का संयोग है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, जो घरेलू विद्युत तार का जो वायरिंग हम करते हैं वो जो है कि समानांतर क्रम में करते हैं। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी प्रतिरोध रहता है ना, उस पर समान वोल्टेज होता है, और जो है कि आप अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी जो है कि सारे जो प्रतिरोध होंगे उस पर जो है कि समान वोल्टेज होगी। देखिए, रेजिस्टेंस को ना दो तरह से जोड़ते हैं, एक जो है कि आपका सीरीज में और एक पैरेलल में। देखिए, सीरीज में जो जोड़ते हैं वो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके जोड़ते हैं। पैरेलल में जोड़ते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फार्मूला होता है सीरीज में जोड़ने का और पैरेलल में जोड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है नोवियन मरुस्थल सूडान में, सेकेंड ऑप्शन है दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में, थर्ड ऑप्शन है रूब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में एंड फोर्थ ऑप्शन है सिनाई मरुस्थल लीबिया में। तो इसमें से ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है कि सही नहीं है? तो ये जो है कि सीनिया मरुस्थल जो है कि ये लीबिया में नहीं है, ये है मिस्र में। आपका फोर्थ ऑप्शन जो है कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर के शासनकाल में, सेकेंड ऑप्शन है शाहजहां के शासनकाल में, थर्ड ऑप्शन है अकबर के शासनकाल में एंड फोर्थ ऑप्शन है बाबर के शासनकाल में। तो जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, इसका निर्माण जो है कि किसके शासनकाल में करवाया गया? तो ये करवाया गया आपका शाहजहां के शासनकाल में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना, ये लाल किले के पास में ही है, मतलब उसके बगल में है, और इसकी जो है कि 1656 में इसकी जो है कि स्थापना कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विद्युत धारा मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अमीटर का, सेकंड ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, थर्ड ऑप्शन है एनीमोमीटर का एंड फोर्थ ऑप्शन है पायरोमीटर का। तो विद्युत धारा मापने के लिए जो है कि किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अमीटर का। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए वोल्ट मीटर का कब उपयोग किया जाता है? तो ये विभवांतर मापने के लिए, एनीमोमीटर का वायु की गति मापने के लिए, और पायरोमीटर का ये जो है कि उच्च तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आविष्कारक एवं उनके आविष्कारक का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है रडार की खोज जो है कि रॉबर्ट वाटसन ने किया था। सेकंड ऑप्शन है सेफ्टी लैम्प की खोज देवी ने किया था। थर्ड ऑप्शन है टाइपराइटर की खोज जो है कि सोल्स ने किया था। एंड फोर्थ ऑप्शन है लेजर की खोज जो है कि वाटरमैन ने किया था। तो इसमें से गलत युग्म बताना है। तो देखिए ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। लेजर का जो है कि खोज है कि वाटरमैन ने नहीं किया था। कौन किया था? तो ये थियोडोर मेमैन ने किया था। और ये वाटरमैन किसकी खोज किए थे? तो ये फाउंटेन पेन की खोज किए थे। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेजर का जो है कि फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, सेकंड ऑप्शन है पीतल, थर्ड ऑप्शन है स्टील एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो ये है आपका तांबा। ये कॉपर जो होता है ये मिश्र धातु नहीं होता है। बाकी ये तीन जो है कि मिश्र धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है। फर्स्ट ऑप्शन है भूमध्य रेखा व उत्तरी ध्रुव, सेकंड ऑप्शन है भूमध्य रेखा व पश्चिमी की ओर, थर्ड ऑप्शन है भूमध्य रेखा व दक्षिणी ध्रुव एंड फोर्थ ऑप्शन है भूमध्य रेखा व पूर्वी की ओर। तो जो वैगनर के अनुसार जो है कि महाद्वीपीय विस्थापन जो है कि जिस दिशा में हुआ है वह है आपका क्या है? तो वो है आपका भूमध्य रेखा व पश्चिम की ओर। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्थलकृति उत्पत्ति के आधार पे अन्य से भिन्न है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है जलोढ़ पंख, थर्ड ऑप्शन है डेल्टा, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक कगार एंड फोर्थ ऑप्शन है जलप्रपात। तो जो स्थलकृति उत्पत्ति के आधार पे अन्य से भिन्न है वो क्या है? तो वो है आपका ये जलप्रपात। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए डेल्टा, जलोढ़ पंख एवं प्राकृतिक तटबंध ये जो है कि तीनों जो है ना इनका निर्माण जो है कि नदी के निक्षेपण द्वारा किया जाता है, जबकि जलप्रपात का निर्माण जो है कि नदी के अपर्दन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपर्दन चक्र में निम्न में से किस चरण में मोनेडनाक दिखाई पड़ते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक चक्र, सेकंड ऑप्शन है युवा, थर्ड ऑप्शन है प्रौढ़ एंड फोर्थ ऑप्शन है वृद्ध। तो जो है कि अपर्दन के चक्र में जो है कि निम्नलिखित में से किस चरण में जो है कि मोनेडनाक दिखाई पड़ते हैं? तो ये दिखाई पड़ते हैं आपके वृद्ध चक्र में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई? फर्स्ट ऑप्शन है नेली सेनगुप्त, सेकंड ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो ये जो है कि इन महिलाओं में से कौन जो है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष बनी? तो इन्होंने बना आपका ये एनी बेसेंट ने। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है कि 1917 में ये तिलक के रिकमेंडेशन पे एनी बेसेंट को जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और एनी बेसेंट जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई? फर्स्ट ऑप्शन है काकोरी षड्यंत्र केस, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली षड्यंत्र केस, थर्ड ऑप्शन है शाडर्स हत्या केस एंड फोर्थ ऑप्शन है केंद्रीय असेंबली केस। तो राम प्रसाद बिस्मिल और जो है कि अशफाक उल्ला खां इन दोनों को जो है कि फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई? तो ये दी गई आपके काकोरी षड्यंत्र केस में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए काकोरी षड्यंत्र के बारे में जान लेते हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। देखिए ऐसा हुआ ना कि सहारनपुर से लखनऊ की तरफ पैसेंजर आ रही थी और उसमें जो है कि सरकारी खजाना भरा हुआ था। तो लखनऊ से पहले जो कि काकोरी गांव है वहीं पे जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे उनके द्वारा जो है कि सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। और इसके चलते जो है कि इनमें से जो है कि 4 को फांसी दी गई थी। तो 2 तो ये हो गए राम प्रसाद बिस्मिल और ये हो गया अशफाक उल्ला खां, और जो है कि तीसरे राजेंद्र लाहिड़ी और जो है कि रोशन सिंह। ये जो कि 4 ऐसे बंदे थे जिनको जो है कि काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? फर्स्ट ऑप्शन है सैनिक संगठन, सेकंड ऑप्शन है मजदूर संगठन, थर्ड ऑप्शन है व्यापारी संगठन एंड फोर्थ ऑप्शन है किसान संगठन।
तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध जो है कि किसान संगठन से था। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए किसान संगठन का जो है ना इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ये 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध निम्नलिखित में से किसके भी मध्य हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है मुगल और रोहिला के मध्य, सेकंड ऑप्शन है मराठा और मुगल के मध्य, थर्ड ऑप्शन है मराठा और अफगान के मध्य, एंड फोर्थ ऑप्शन है मराठा और अंग्रेज के मध्य। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ये जो है कि किनके किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका मराठा और अफगान के मध्य। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए मराठा थे और अफगान की तरफ से कौन था? तो ये था अहमद शाह अब्दाली। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 में हुआ था। देखिए इसमें और भी युद्ध हुए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1526 में, और द्वितीय युद्ध कब भी हुआ था? ये 1565 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कब शुरू किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है अप्रैल 1995 में, सेकेंड ऑप्शन है अप्रैल 1999 में, थर्ड ऑप्शन है अप्रैल 1997 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है अप्रैल 2001 में। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका अप्रैल 1999 को। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा का, सेकेंड ऑप्शन है खीरी का, थर्ड ऑप्शन है मोहबा का, एंड फोर्थ ऑप्शन है सोनभद्र का। तो कर्मा जो है कि लोक नृत्य है आपका सोनभद्र का। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि है? फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, सेकेंड ऑप्शन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, थर्ड ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, और फोर्थ ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे। तो राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना कि सबसे उपयुक्त विधि जो है कि यही है कि कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? तो ये जो है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, तब जाकर के ये निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेकेंड ऑप्शन है सेरीकल्चर सिल्क वर्म, थर्ड ऑप्शन है पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, एंड फोर्थ ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर फूल। तो ये जो है कि इनका अध्ययन की मतलब फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ऐसे करके मतलब ये दिया गया है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपका जो है कि थर्ड नंबर जो है कि सुमेलित नहीं है। देखिए पीसीकल्चर, ये जो कि लाख का कीड़ा का अध्ययन नहीं किया जाता है, पीसीकल्चर में जो है कि मछली पालन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्गों के प्राणियों के बीच की योजन कड़ी है? फर्स्ट ऑप्शन है उभयचर व पक्षी, सेकेंड ऑप्शन है सरीसृप व पक्षी, थर्ड ऑप्शन है सरीसृप व स्तनधारी, एंड फोर्थ ऑप्शन है पक्षी व स्तनधारी। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है कि ये आपका किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये है आपका सरीसृप और पक्षी वर्ग की। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए सरीसृप ये रेप्टाइल होते हैं, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, उन्हें हम सरीसृप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे? फर्स्ट ऑप्शन है गारा से, सेकेंड ऑप्शन है पत्थर से, थर्ड ऑप्शन है सीमेंट से, एंड फोर्थ ऑप्शन है ईंटों से। तो जो मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह जो थे वो किसके बने हुए थे? तो वो बने हुए थे आपका ईंटों से। देखिए मोहनजोदड़ो में ना पश्चिमी और पूर्वी दो टीले हैं। पश्चिमी टीला को दुर्ग कहते हैं और पूर्वी टीला जो है कि नगर का भाग है, जिसमें जो है कि आवासीय गृह बने हुए हैं। जो आवासीय गृह बने हुए हैं उनमें जो है कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल गुंबज नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है अहमदनगर, सेकेंड ऑप्शन है गोलकुंडा, थर्ड ऑप्शन है बीजापुर, एंड फोर्थ ऑप्शन है बिदर। तो जो गोल गुंबज नाम से प्रसिद्ध जो है कि मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है वो है आपका बीजापुर में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए बीजापुर को गोल गुंबज जो है ना ये 1660 ईस्वी में बनाया गया था, और ये जो है कि संसार का सबसे बड़ा गुंबद है। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना था।
भारत में सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन था खान अब्दुल गफ्फार खां को, सेकंड ऑप्शन है मोहनदास करमचंद्र गांधी को, थर्ड ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां को एंड फोर्थ ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को। तो भारत में जो कि सीमांत गांधी की किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खां को। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये आज का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसका भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और इसका जो नेक्स्ट आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी एंड फोर्थ ऑप्शन है सरदार पटेल। तो इसका जो है कि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए आप लोग हमें जो है कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो है कि स्टडी विद श्री के नाम से ही आईडी है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे स्टडी विद श्री के नाम से ही पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। एंड फेसबुक पे एक ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।